अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। NZTV में करते हैं आपको खुशामदीद। पिछले कई दिनों से एक ही शोर बरपा है कि आखिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, इमरान खान की हुकूमत रहेगी या चली जाएगी। आखिर ये तहरीक अदम एतमाद है क्या। मामूल से हट के ये वीडियो हमारे उन तमाम फ्रेंड्स के लिए जो आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों इतने दिनों से ये तहरीक अदम एतमाद का शोर बरपा है और इसका फैसला कब होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हुकूमत PTI यानी इमरान खान की है और अपोजिशन की तमाम जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI फेक के सरबराह यानी मौलाना फजलुर रहमान मिलकर तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को गिराना चाहती है। पिछले 3.5 सालों से अपोजिशन इसी कोशिश में है कि किस तरह से इमरान खान को हटाया जाए। सबसे पहले मार्च का सहारा लिया गया। ये नाकाम होने के बाद तमाम जमातों ने मिलकर PDM का इत्तेहाद बनाया, जिससे भी अपोजिशन को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ और PDM मजाक बन के रह गई और हुकूमत मजीद मजबूत हो गई। और हुकूमती अराकीन ने मुख्तलिफ चैनल्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में PDM का खूब मजाक उड़ाया। तमाम कोशिशें और हरबे आजमाने के बावजूद भी जब हुकूमत नहीं गिरी, तब अपोजिशन ने सोचा कि अब जो आखिरी ट्रम्प कार्ड रह गया है वो आजमाया जाए, यानी तहरीक अदम एतमाद या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जिसे कहा जाता है। तहरीक अदम एतमाद यानी वो तहरीक जिस पर हुकूमत के अपने इत्तेहादियों का अदम एतमाद हो। जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो इमरान खान को गवर्नमेंट बनाने के लिए और हुकूमत को अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरी छोटी पार्टीज को अपने साथ मिलाना पड़ा ताकि मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट बनाई जा सके और इमरान खान मुल्क के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर कुछ काम कर सकें। लेकिन अब अपोजिशन का ये दावा है कि हुकूमती इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ नहीं है, क्योंकि पिछले 3.5 सालों में हुकूमत की परफॉर्मेंस इस कदर मायूस कर रही है कि अब इत्तेहादियों ने भी इमरान खान का साथ छोड़कर हमारा हाथ थाम लिया है। और जिस पर इत्तेहादी भी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि हाँ, अब वो अपोजिशन के साथ हैं। इत्तेहादियों का ये भी कहना है कि इमरान खान ने जो वादे हमसे किए थे वो उस पर पूरे नहीं उतरे, लिहाजा हमें भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से हमने अपोजिशन के साथ मिलने का फ़ैसला किया है। और इन्हीं इत्तेहादियों ने अपोजिशन को ये यकीन दिलाया कि आप तहरीक अदम एतमाद को लेकर आएँ, हम तमाम इत्तेहादी आपके हक़ में वोट देंगे। अब यहाँ से अपोजिशन मजबूत होती है और तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान करती है। अब 27 मार्च को नेशनल असम्बली में इसकी वोटिंग होगी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कामयाबी के लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन को 172+ वोट्स दरकार हैं। हुकूमत और अपोजिशन की इस जंग में किसकी होगी जीत। साथ ही 27 मार्च को डी चौक पर इमरान खान का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां उरूज पर है और इसी दिन अपोजिशन की तीनों जमातों ने भी एक बड़े जलसे का ऐलान किया है। अब देखना ये है कि किसका जलसा कामयाब होता है। सियासत के माहिरीन और सीनियर तज्जियाकारों का ये तज्जिया है कि 27 मार्च को तीनों जमातें मिलकर भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर पाएंगी जितना बड़ा जलसा इमरान खान अकेले जमा कर लेगा। लिहाजा इत्तेहादी भी इमरान खान की ये पावर देखकर अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे और इमरान खान के हक में ही वोट डालेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपना सियासी करियर बचाना है और वो उसी तरफ झुकने में आफियत जानेंगे जहां पलड़ा भारी होगा। और हुकूमत कहीं नहीं जा रही और इमरान खान अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे करने वाले हैं। और हुकूमती अराकीन का भी ये दावा है कि इत्तेहादी माजी में भी हमारे साथ थे और अब भी हमारे साथ हैं। 27 मार्च को अपोजिशन की कांह पे टांग जाएंगी। आपकी क्या राय है, तहरीक अदम एतमाद जीत जाएगी या हुकूमत को घर जाना पड़ेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।